जी भाई, अब ये इसका कह रहा है टोटल सेल्स रेवेन्यू निकालना है ब्रेक इवन के लिए, यानी कि टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है। अब इसमें निकल सकता है बेटा ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकलेगा। आप ब्रेक इवन पहले यूनिट्स निकालेंगे। ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकलेंगे भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये लिखा हुआ है। तो ये आ रहा है 0.25। तो ये आपके पास आ रहा है ब्रेक इवन यूनिट्स 40,000। अब वो कह रहा है ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकलता है, ब्रेक इवन यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस जो कि 1 है, तो आंसर ऑब्वियसली जो बात है 40,000 ही आएगा। ठीक है भाई। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर ऑगस्ट। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। ब्रेक इवन रेवेन्यू, सही है ना, और नॉर्मल रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू। ठीक है। तो आपका एक्चुअल सेल्स कितनी दी हुई है, 3,20,000, और ब्रेक इवन सेल्स कितनी दी हुई है आपके पास, 400। तो ये तो आपके पास नेगेटिव में आ रहा है 80,000। ठीक है भाई, नेगेटिव में आ गया ये तो फॉर्मूले के हिसाब से। अब क्या रहा है, ब्रेक इवन निकालना है आपको इन सेल्स वैल्यू। फिर वैसे ही करेंगे, आप पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकालेंगे क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको, और आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो आप पहले सेलिंग प्राइस ब्रेक इवन यूनिट्स निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। इससे भी कर सकते हैं और दूसरे से भी कर सकते हैं, सी एस रेशो से भी कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितना है आपके पास, तो सबसे पहली बात है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये अच्छा पर यूनिट की दी हुई है। टोटल कैसे निकालेंगे, यूनिट्स कितने हैं, 1,50,000 इंटू 0.20, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आ रहा है आपके पास 0.5। तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स आ रहा है आपके पास 60,000। अब उसने मुझसे पूछा है ब्रेक इवन निकालो रेवेन्यू में, पैसों में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सेलिंग प्राइस से। तो ये आ जाएगा आपके पास 72,000। अब ये देखो इस तरह का, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 40 हाउ मेनी एक्स्ट्रा यूनिट्स नीडेड टू बी सोल्ड। मतलब अगर वो कोई भी ऐसी सवाल पूछे ना, अगर ये कर दें तो आप ब्रेक इवन कितना आएगा, उसमें कितना इंक्रीज आएगा, तो उसका एक आसान तरीका ये है, पुराना प्रीवियस ब्रेक इवन निकालें, ठीक है ना, और रिवाइज ब्रेक इवन निकाल लें, तो उससे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहले तो आप ओरिजिनल ब्रेक इवन निकाल लें, सही है ना। आप ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 55 माइनस 15, 55 माइनस 15 कितना होता है 40। तो ये आपके पास आ रहा है 825 ओरिजिनल ब्रेक इवन। अब देखो रिवाइज्ड कैसे निकालेंगे, जो उसने चेंज किया है, उसमें फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम है, चेंज क्या किया है उसने, सेलिंग प्राइस रिड्यूस टू 40। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल चेंज हो जाएगा आपका। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो कि आप है 40, और वेरिएबल कॉस्ट देखो सेम है, उसने उसने कोई वो नहीं बोला, ये आ रहा है 25। तो रिवाइज कितना आ रहा है 1320। तो वो ये कह रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा यूनिट्स, कितने और एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तो आपका ब्रेक इवन आएगा। पुराना कितना था 825, नया कितना था 1320। तो 495 से इंक्रीज हो जाएगा आपका ब्रेक इवन। आंसर हो जाएगा बेटा ए। अब वो कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स। ठीक है। तो कैसे निकलेगा भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि या पैसों में बोल रहा है, रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली बात है सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू का एक फॉर्मूला क्या था, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। अब जहां पे यूनिट्स तो दिए हुए ही नहीं है। एक और फॉर्मूला क्या था भाई इसका, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सी एस रेशो। टोटल फिक्स कॉस्ट देखो ऊपर कितनी दी हुई है 132,000। सी एस रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी कितनी है 400 माइनस 240, तो ये हो गया 160 अपॉन 400। तो ये आपके पास आ रहा है 0.5।
ये मैंने इसमें रख दिया। तो मेरे पास आ गया ब्रेक इवन रेवेन्यू जो कि कितना आ रहा है 3,30,000। अब आप फॉर्मूला रख दें भाई, फॉर्मूले में क्या था नॉर्मल रेवेन्यू जो कि कितना ऊपर देख लो 4 लाख और ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना है 3,30,000। तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएगा इन डॉलर्स।